हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बस कुछ ही देर में हम लोग आज का जो यूएसटी को लेकर के वेबिनार है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज का वेबिनार से वाकई में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो जो आपके पास अभी तक लिंक आया हुआ है, उस लिंक को आप अपनी टीम में अपने लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो RSW यानी कि जो आज का टॉपिक है और लोग भी जानना चाहते हैं, RSW प्लेटफॉर्म से संबंधित और माइक्रोन ग्लोबल से संबंधित, इसके अलावा जो भी नई जानकारी है, और फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। हम्म। ठीक है, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो आप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। बाकी मैं आप सभी के मैसेज देख पा रहा हूं। देवेंद्र जी गुड इवनिंग, सुनील जी वेरी गुड इवनिंग, गोविंद जी, इकरार जी, करुणा जी, आप सभी को गुड इवनिंग। और हम लोग बस शुरू करने वाले हैं जब तक हमारे पास लगभग लगभग 60 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो आज का जो जो मीटिंग होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि हम लोग आमने सामने सवाल जवाब लेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं जो यूएसटी यानी माइक्रोन ग्लोबल को लेकर के हैं, जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो इस वजह से भी हम लोगों को बात करनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोन ग्लोबल से संबंधित। तो सवाल ये आता है कि क्या माइक्रोन ग्लोबल में अकाउंट बनाना अनिवार्य है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल माइक्रोन ग्लोबल में अकाउंट बनाना अनिवार्य है। एक बार मुझे कंफर्म आप करके ये बताओ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपने माइक्रोन ग्लोबल में अभी तक रजिस्टर कर लिया है? अगर हाँ, तो आप यस टाइप करो या वन टाइप करो। इससे ये पता चल सकता है कि कितने लोग। और अगर आपने नहीं किया है तो आप दो टाइप करो और नो टाइप करो। हाँ, ये सवाल माइक्रोन ग्लोबल से संबंधित है। मैं देख पा रहा हूं यस वन, यस वन, यस वन। हाँ, तो जैसे कुछ लोगों में मैं देख पा रहा हूं कि अभी नो भी लिखा हुआ है, यानी माइक्रोन ग्लोबल में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। देखो, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी के अकॉर्डिंग माइक्रोन ग्लोबल में रजिस्टर करना जरूरी है। अगर आप नया शेयर खरीदना चाहते हो तो भी, अगर आप नई टीम बनाना चाहते हो तो भी, और अगर आप कंपनी से पे आउट आगे चल के डिविडेंड या बोनस जो कंपनी देने वाली है वो भी, यानी कि सब कुछ माइक्रोन ग्लोबल में होगा। तो अगर आपके पास RSW या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट है, चाहे वो RSW हो, स्काईवे कैपिटल हो, या स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप जिसे TNG के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, तो यानी कि माइक्रोन ग्लोबल पे रजिस्टर करना जरूरी है। हाँ, तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि अभी भी अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइक्रोन ग्लोबल पर रजिस्टर नहीं किया है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रोन ग्लोबल में बहुत से लोग और बहुत से एक्टिव लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, केवाईसी किया है। किसी को शेयर दिख रहा है उसमें, किसी को नहीं दिख रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बात है रजिस्ट्रेशन की, तो जितनी RSW में आपकी टीम है, लोगों की टीम है, या मैंने देखा मेरे स्ट्रक्चर में जो टीम है, मेन बात यह है कि उनमें से बहुत से लोग हैं जो माइक्रोन ग्लोबल पर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, अभी तक वो माइक्रोन ग्लोबल पर नहीं आए हैं। तो तो ऐसा इसलिए है, हो सकता है उन तक अभी तक अपडेट ना पहुंचा हो माइक्रोन ग्लोबल को लेकर के, या हो सकता है आपने
या जो लीडर्स हैं या जो टीम है, उन लोगों ने अभी तक अपनी टीम को बताया ही ना हो। देखो, मेन बात ये नहीं है कि हमने उन्हें नहीं बताया। अगर हमने RSW पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको अपने रेफरल लिंक के माध्यम से शेयर कर दवाए हैं, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी टीम को भी माइक्रोन ग्लोबल पर शिफ्ट करें, क्योंकि सारी चीजें वहीं पर होना है। माइक्रोन पर ही वो नया सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे, वहीं पर बोनस यानी डिविडेंड आना है, वहीं पर वो और नए शेयर अगर खरीदने के इच्छुक होंगे तो वो खरीद सकते हैं या नई टीम बना सकते हैं। यानी कि ग्लोबल पर आना जरूरी है, अनिवार्य है, और ये कंपनी की लाइन है। अपनी टीम के साथ हमें उनको बीच में ही नहीं छोड़ना है। अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो एक बार वन टाइप करें। विपुल जी, आप हो सकता है कि एक बार अपने माइक को जो ऑडियो है उसको एक बार क्लिक करो, ताकि आप तक मेरी आवाज पहुंच पाए। हाँ, बाकी सभी लोगों को मेरा आवाज जा रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हाँ, हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोन ग्लोबल का जो प्लेटफॉर्म है, सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने RSW पे शेयर खरीदे थे, या उन्होंने मान लो HWC या TNG स्काई इन्वेस्ट ग्रुप पे शेयर खरीदे थे, फिर अपने अकाउंट को शिफ्ट कर लिया RSW में। तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आखिर अब हमें माइक्रोन ग्लोबल की जरूरत क्यों आन पड़ी, हमें माइक्रोन ग्लोबल की जरूरत क्यों है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो माइक्रोन ग्लोबल पर होना है वो RSW पे क्यों नहीं हो सकता, यानी RSW पे ही हमें बोनस आए, RSW पे हमारी पहले से टीम है, वहां पे पहले से शेयर है, ये कंपनी क्या कर रही है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी सवाल आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि माइक्रोन ग्लोबल जो है वो एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि RSW आपका एक पुराना घर है, और माइक्रोन ग्लोबल पूरी तरीके से नया और नई टेक्नोलॉजी पर आधारित उसको बनाया गया है। RSW प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी समस्याएं होती थी, जैसे कि अगर आप किसी को भी डॉलर भेज रहे हो और वो आपकी टीम में नहीं है या वो आपका अपलाइन है, तो डायरेक्ट ही आप डॉलर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ता था, और तरह तरह की उसमें चीजें होती थी। तो माइक्रोन ग्लोबल बहुत ही अपडेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां डॉलर को विड्रॉल करना बहुत आसान है, जहां पे टीम बनाना, आपका स्ट्रक्चर देखना, आपका है ना, डॉलर को डिपॉजिट करना, कार्ड का ऑप्शन, यानी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। शेयर खरीदने का जो प्रोसेस है वो बेहद आसान है। और RSW प्लेटफॉर्म यानी कि 11 साल पहले बनाया गया था, तो आप समझ सकते हो उस दौरान वो उस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। लेकिन आज 10 साल में बहुत सारी चीजें बदली हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें बदली होती हैं। तो उस इसलिए भी माइक्रोन ग्लोबल, और सुरक्षा के लिए भी, यानी RSW प्लेटफॉर्म पुराना हमारा, जो जहां पर हमने शेयर खरीदे, और माइक्रोन ग्लोबल पूरी तरीके से नया। तो इसलिए ये जरूरत है, क्योंकि अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो RSW प्लेटफॉर्म में आपने देखा कि कोई भी लेवल वगैरह नहीं होते थे। वहां पे एफिलेट प्रोग्राम केवल और केवल 5 लेवल तक का ही होता था, और 31% उसमें बढ़ जाता था पूरी तरीके से। लेकिन कोई भी लेवल, जैसे आपने देखा अदर प्रोजेक्ट में, आप देखते हैं एजेंट या पार्टनर या कंसल्टेंट या लीडर मैनेजर, इस तरीके के जो उसमें, तो एक लीडर की उसमें पहचान भी होती है। RSW प्लेटफॉर्म पे आपने देखा एक टॉप लीडर, एक सामान्य निवेशक के बीच कोई भी अंतर नहीं है, एक सामान्य लीडर या टॉप लीडर के बीच भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी पहचान नहीं है। यानी कि कंपनी अपने लीडर या अपने निवेशकों को नहीं पहचान पाती कि किसने कितना निवेश, या किसके पास कितनी बड़ी ज्यादा टीम है, या कौन एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। लेकिन माइक्रोन में किस तरीके से है कि अब कंपनी और लीडर लीडर का एक चेहरा होगा, जहां पर कंपनी अपने लीडर को ये सिलेक्ट कर पाएगी कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। तो हाँ, आप मेरी बात आप सभी को समझ आ रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास, हमने देखा कि RSW का यानी UST का जो शेयर है वो 3 प्लेटफॉर्म से हमने खरीदा है। RSW प्लेटफॉर्म सबसे पहला है, उसके बाद स्काईवे कैपिटल जिसे हम SWC के नाम से जानते हैं, या TNG।
इन सभी के जो शेयर हैं, इन सभी में अगर आपने, बहुत से लोग हैं जिन्होंने तीनों जगह निवेश किया हुआ है, वो तीनों जगह के शेयर और केवल अब आप माइक्रोन ग्लोबल पर देख सकते हो। तो ये सबसे सबसे अच्छी बात है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं छठवें सवाल के ऊपर, जो है आरएसडब्ल्यू पर ट्रिपल चांस क्या है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, या आपने वीडियो देखा होगा, या इससे पहले जो एक यूएसटी की मीटिंग लिया गया था उसमें भी मैंने बताया था। ट्रिपल चांस का मतलब है कि बहुत से लोगों ने शेयर परचेज किया, जैसे $100 में 70,000, या $250 में 1,75,000, या $500 में 3.5 लाख, है ना, $1,000 में लगभग 7 लाख। तो ये जो, जिन लोगों ने भी पैकेजेस लिए, कुछ लोगों ने वन टाइम फाइनल किया, कुछ लोगों ने 3 किस्तों में क्योंकि उन्हें 10% एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ लोगों ने पैकेज लिया और 2 बार में ही फाइनल किया क्योंकि उन्हें 15% शेयर एक्स्ट्रा मिल जाए। तो जिन लोगों ने भी ये पैकेज परचेस किया है, और अगर वो एक एक करके यानी 5 महीने किस्त चला पा रहे हैं, तो जब आप फाइनल करते हो तो आपको वही पैकेज आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर एक और खरीदने का मौका मिलता है, और फिर एक और, यानी कि 3 पैकेज, जिसको हम ट्रिपल चांस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे करके 3 पैकेजेस को खरीदा जा सकता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, या बहुत से लोग ऐसे गलती कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने $500 में आरएसडब्ल्यू में 3,50,000 शेयर खरीदा, और अब उनको लगता है कि मैंने तो गलती कर दी, मेरे को तो बड़ा पैकेज खरीदना था, या उस समय उनके पास पैसा नहीं था। अब उन्होंने जब माइक्रोन में रजिस्टर किया, तो वो माइक्रोन में $500 में 2.5 लाख शेयर खरीद रहे हैं, या जो भी वहां पे शेयर चल रहा है। तो आप माइक्रोन में ना खरीद के, अगर आप पुराने आरएसडब्ल्यू के निवेशक हैं और आपने इन ऑफर का लाभ लिया है, तो आप सेम टू सेम वही पैकेज ट्रिपल चांस यानी वही 3 बार खरीद सकते हैं, या ऐसा करके कि हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ट्रिपल चांस का ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा है, या वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो आप सपोर्ट टीम को भी मैसेज भेज सकते हो कि मैंने एक बार शेयर पैकेज खरीदा है और मेरी आईडी से वो समय मिलता है। तो ऐसे भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं जिनका टाइम ओवर हो गया था, और फिर कंपनी से जब मैसेज किया, ओवर हमें होने नहीं देना है, 30 दिन के अंदर में अगर हम खरीदेंगे तुरंत ही, नहीं तो फिर सपोर्ट से भी बात करके ऐसा संभव है कि आप ट्रिपल चांस उसी ऑफर उसी पैकेज को फिर से खरीद सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं 7वें पॉइंट के ऊपर, जो है आरएसडब्ल्यू शेयर। आरएसडब्ल्यू पर तो शेयर अब बिक नहीं रहे हैं, नए लोग हों या पुराने लोग हों, या जो पुराने लोग हैं जो अपडेटेड नहीं है, उन्होंने अब देखा कि इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे अब कोई भी शेयर पैकेज नहीं दिख रहा है उनको आरएसडब्ल्यू पर। तो उनके मन में आ रहा है कि अब आरएसडब्ल्यू पे तो शेयर बिक नहीं रहे हैं, क्या अभी भी शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर हम अभी भी शेयर पैकेज खरीद सकते, सॉरी, आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर अब हम शेयर ना खरीद कर, लेकिन सेम जीमेल से जब हम माइक्रोन पे रजिस्टर करते हैं, तो माइक्रोन पे यूएसटी का ही शेयर खरीद सकते हैं। यानी कि ये केवल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया एक दुकान या दूसरी दुकान, लेकिन आप जब जा रहे हो तो सेम चीज आप खरीद रहे हो। ये केवल प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आप अलग अलग परियोजनाओं में देखते हो, वहां पे आपको अलग अलग बैक ऑफिस दिखते हैं, तो वो बैक ऑफिस जो है वो प्लेटफॉर्म ही है, जहां से आप यूएसटी का शेयर या किसी और परियोजना का शेयर खरीदते हैं। अब कोई बैक ऑफिस बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है ना, तो और कोई थोड़ा सा कठिन होता है या चलाने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो माइक्रोन ग्लोबल को बहुत ही स्मूथ बनाया गया। अभी भी आप देख रहे होगे माइक्रोन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे हर दिन अपडेट आ रहे हैं, या अभी जो माई पोर्टफोलियो है, आप उस पे जाते थे तो पोर्टफोलियो और वहीं पे इंस्टॉलमेंट का सेक्शन दिखता था, लेकिन अब माई पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, इंस्टॉलमेंट का सेक्शन भी अभी अलग आने लगा है। तो जो लोग भी अब आरएसडब्ल्यू यानी यूएसटी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन हम माइक्रोन ग्लोबल पे खरीद सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये ज्यादा शेयर वाले ऑफर का लाभ लिया है, जिन्होंने ये ज्यादा शेयर वाले ऑफर का लाभ लिया है, वो सभी लोग आरएसडब्ल्यू पर ही शेयर खरीदें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत अच्छी मात्रा में शेयर मिलेगा। और अगर आप माइक्रोन में देखेंगे तो वहां पे अब शेयर का रेट महंगा है, और 31 जुलाई के बाद ये और ज्यादा भी महंगा हो जाएगा। हम चलते हैं 8वें पॉइंट के ऊपर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है।
एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन पूरा बना लिया था और पूरा बना हुआ रखा है, लेकिन वो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा एडिटर हमारे पास इस समय नहीं है। तो मेरे को ये मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मैंने उसको नोट किया ताकि मैं आप सभी को सवाल पढ़ते हुए उसके जवाब दे पाऊं। हाँ, तो हम चलते हैं 8वें पॉइंट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो रही है, सवाल उनके मन में चल रहा है कि पुराना जो अनपेड और जो महंगे शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं। आपको पता होगा कि आरएसडब्ल्यू में बहुत से लोगों ने अभी अभी सस्ते शेयर खरीदे है ना इन महीनों के दौरान। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले महंगे शेयर खरीदे 2024 में, 23 में, 22 में। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 23, 22, 20 में खरीदे और फिर अपने पैकेज को फिलफुल नहीं किया। या अगर आपने कोई भी पैकेज परचेस किया भी है, जैसे $5,000 में आपको उस समय 6 लाख शेयर मिल रहा था, या $1,000 में 96,000 शेयर, है ना। तो अब $1,000 में 96,000 शेयर हो सकता आपकी आईडी पे भी हो, या $500 में आपने देखा कि हो सकता वो $500 में 40,000 शेयर का पैकेज आप इंस्टॉलमेंट सेक्शन आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर देखते हो। लेकिन वहां पर आपने 2 या 3 या 4 ही किस्त भरी हैं। तो सवाल ये आता है कि सर अब हम क्या करें, क्या हमें इस पैकेज की पूरी किस्तें फाइनल करनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप उस पैकेज को चलाते हो तो आपको बहुत महंगा शेयर मिलेगा। हाँ, जो लोग पूरा ही फाइनल कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, तो अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो लोग अभी उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट दिए हैं और कुछ बाकी हैं, और उसमें महंगा शेयर है, जैसे $1,000 में मैंने आपको बताया, जैसे $5,000 में बहुत से लोगों ने 6 लाख है ना, उसमें 2-3 उन्होंने किस्त भरा। या $1,000 में आपने 96,000 लिया, उसमें 2-3-4-5 किस्तें भरा, है ना। या $500 में 40,000 लिया, उसमें 2-3-4 किस्तें भरा। तो ये वाले जो पैकेज हैं, या $250 में भी अगर आपने 2-3 किस्तें भरा हो, तो इस इन जो पैकेज हैं इनमें आपके जो शेयर हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास यहां पे दो ऑप्शन है। पहला, या तो हम इनको फाइनल करें, जो कि नुकसान का सौदा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरा, हम इसको ऐसे ही डिले छोड़ दें। तो डिले छोड़ देते हैं तो आगे भी वही करना होगा जो हम अभी करने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कंपनी पे मेल कर सकते हो स्काईवे आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर, आरएसडब्ल्यू सपोर्ट पर, कि हेलो आरएसडब्ल्यू सपोर्ट, मेरा नाम ये है और मैंने 250, 500 या $5,000 का पैकेज लिया था। मैंने 3 किस्तें भरी या 4 किस्तें भरी। ये मेरा पैकेज का नंबर है। आपने देखा होगा पैकेज में 6 अंकों का ऊपर नंबर होता है ना, जैसे 1 आउट ऑफ 5 या फिर 2 आउट ऑफ 5 मंथ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऊपर 6 अंकों का नंबर है। आपने वो सपोर्ट को बताया कि इस पैकेज को मैं नहीं भरना चाहता, मैं चाहता हूं कि जितना पैसा हमने दिया है उतना शेयर हमको लौटा दो। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सोचना है कि क्या कंपनी हमको पैसा ही वापस कर सकती है, कि जितना हमने डॉलर दिया उतना डॉलर? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शेयर आप ले सकते हो। अपने पैकेज को कैंसिल करके शेयर आप, तो आपको कंपनी को बोलना होगा कि हम पैकेज को कैंसिल करना चाहते हैं, जितना हमने पैसा दिया उतना हमको शेयर दे दो। तो और उनसे ये भी पूछो कि जब हम अपना पैकेज को नहीं चलाना चाहते और ये मेरा पैकेज अगर कैंसिल होता है तो हमको कितने शेयर मिलेंगे, तो उससे आप ये फैसला कर सकते हो कि मेरे को कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत ही कम क्वांटिटी में वो शेयर देते हैं, जैसे $1,000 में है तो 95,000, मान लो $5,000 का पैकेज खरीदा है। तो अब यहाँ पे 6 लाख है, लेकिन अगर हमने दो भी किस्तें भर दी तो 6 लाख के हिसाब से 2 लाख मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, 25 दूनी 50,000 ही मिलेगा। या अगर आपने $500 का लिया, उसमें 40,000 शेयर हैं, दो किस्तें भरी, तो हो सकता है आपको वो 18 दूनी 3600 ही शेयर दें, है ना, 4400 ही शेयर दें। तो ये हमें देखना होगा। और ऐसा करने के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि सितंबर से पहले पहले हमें सारी चीजें करनी होगी। सितंबर से पहले पहले, जो अभी हम आगे भी बात करने वाले हैं इस बारे में। हम चलते हैं नंबर 9 पॉइंट पर। हाँ, 9, और ये टोटल हैं केवल, हाँ, 20 ही हैं। तो इसके बाद है कि पुराने आरएसडब्ल्यू सर्टिफिकेट और नए जो एमजी, देखो माइक्रोन ग्लोबल, जैसे आरएसडब्ल्यू का भी जो पूरा नाम है, या स्काईवे कैपिटल हम उसको बोलते हैं एसडब्ल्यूसी, है ना, या स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप टीएनजी। तो इस तरीके से माइक्रोन ग्लोबल को शॉर्ट में हम एमजी बोल सकते हैं, एमजी। तो अगर मैं एमजी बोलूं तो आप समझ जाना कि ये नए प्लेटफॉर्म यानी माइक्रोन ग्लोबल की बात हो रही है। तो सवाल है 9, पुराने आरएसडब्ल्यू सर्टिफिकेट और नए एमजी यानी माइक्रोन ग्लोबल में मिलने वाले सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? तो
आपने देखा होगा कि पुराना जो RSW का सर्टिफिकेट मिलता था उसके लिए हम लोग $10 पे करते थे, तब वो सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाते थे और वो बाई कोरियर 3-4 महीने में बहुत लंबे समय बाद वो हमारे पास एड्रेस पे आ जाता था। तो वो उसका $10 चार्ज होता था, जो पूरा सर्टिफिकेट उसमें एक बहुत अच्छी मोहर के साथ। तो अब सवाल है कि आरएस यानी माइक्रोन ग्लोबल पे केवल आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, कोई भी डॉलर या $10 का चार्ज नहीं लगता और बिल्कुल फ्री में आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन दोनों सर्टिफिकेट में अंतर है। तो इस अंतर से हमें चिंता करने की बात नहीं है, उसमें वही मटेरियल है जो वहां लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है। और इसी के साथ ये है कि अब ये ज्यादा सुविधाजनक है। अब इसके लिए हमें कोई भी पैसा या पे नहीं करना। आपने देखा बाकी कंपनियों के लिए भी सर्टिफिकेट के लिए आपको $10 पे नहीं करना पड़ता। और RSW के साथ ऐसा है कि अगर आपने 4 बार शेयर खरीदे, 250, 500, 5,000, 1,000 है ना, या 100 की 4-5 खरीदे, तो अगर आपने 5 या 6 बार, जैसे मैं हूं, अब मेरी आईडी में 11-12 बार शेयर पैकेज खरीदे गए, यानी अब मैं सर्टिफिकेट निकालूंगा तो मेरे को 11 सर्टिफिकेट के लिए $10 11 बार देना होंगे, यानी $110। तो ये, हाँ, इसके लिए जो निवेशक हैं वो थोड़ा सा कि हमने पहले निवेश किया, अब हम सर्टिफिकेट के लिए पे करें, तो माइक्रोन ग्लोबल में इस ऑप्शन को भी हटा दिया गया, जहां पे हम बिल्कुल फ्री में 1, 2, 3, 4 जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 10वें पॉइंट के ऊपर। पे आउट OND क्या है? पे आउट यानी कि जो कंपनी से मिलने वाला बोनस है, जिसे हम डिविडेंड के रूप में भी बोल सकते हैं। तो पे आउट OND मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सभी UST निवेशकों के लिए। आपने RSW पे निवेश किया हो, या आपने माइक्रोन ग्लोबल पे निवेश किया हो, या आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे निवेश किया हो, अब आपको सबसे पहले तो माइक्रोन पे आ जाना है और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, यानी कि यहां पर आपको डिविड डिविडेंड का ही हम रूप देखो। होता क्या है कि एक शब्द होता है डिविडेंड, कंपनी चूंकि नियमों को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, तो डिविडेंड लिखा होगा कि LLC से GSC ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ना बन जाए, और कई अलग अलग तरीके के इसमें प्रावधान होते हैं। तो हम इसको अभी के लिए रिम्यूनरेशन या फिर बोनस या फिर पे आउट बोल सकते हैं। तो ये जो कंपनी हम सभी USD निवेशकों को देने जा रहा है वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो इको फेस्ट के बारे में आपने माइक्रोन ग्लोबल पे देखा होगा या न्यूज पे पढ़ा होगा, तो 18 सितंबर 2026 को बेलारूस में एक इवेंट भी है जहां पे कंपनी लीडर्स को बुला करके, है ना, और इस अचीवमेंट के लिए उन सभी को बधाई देना चाहती है, या जो उनके निवेशक हैं उन सभी के लिए भी। तो ये भी एक बहुत, ये वाकई में बहुत बड़ी जीत है कंपनी के लिए। और अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर छोटी सी भी उपलब्धि होती है तो हमारे और आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, इसीलिए माइक्रोन ग्लोबल, इसीलिए कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि सभी लोग सितंबर से पहले पहले माइक्रोन ग्लोबल पर आ जाएं। सितंबर से पहले पहले माइक्रोन ग्लोबल पर आ जाएं। तो इसके बाद हम चलते हैं 11वें सवाल के ऊपर। सितंबर से पहले माइक्रोन ग्लोबल पर आना और अपनी सभी किस्तें चुकाना क्यों जरूरी है? तो किस्तें चुकाने का अर्थ यह है कि अगर आप सितंबर के बाद में किस्तें चुकाते हो तो आपको पता होगा कि वो बाद में ही शेयर आते हैं। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। सितंबर तक सभी निवेशकों के शेयरों को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जो जो लोग पे आउट यानी बोनस के लिए एलिजिबल है उनको लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, यानी जिनके जिनके पास शेयर है। अगर हम वही मान लो हमने 4 किस्तें तो अभी चुका दी, लेकिन हम पांचवी, हमारी आईडी पे कोई भी शेयर नहीं है, और हमने $5,000 का पैकेज लिया जिसमें हमको 40 लाख या कुछ भी शेयर मिले, है ना, या $500 में 3.5 लाख शेयर, तो उसमें हमने 4 किस्तें तो भर दी, लेकिन पांचवी किस्त हम अक्टूबर में भर रहे हैं, तो फिर हम एलिजिबल नहीं हुए। अब हमें जो अगला पे आउट या अगला कंपनी से बोनस आएगा 2026 के बाद, यानी कि 2027, तो हमारा तब लिस्ट में नाम होगा। लेकिन अगर हम सितंबर से पहले पहले अपनी पांचवी किस्त को भर देते हैं तो हम, हमारी यहां पे हमारा नाम को नोट कर लिया जाएगा कंपनी के माध्यम से। तो अब सवाल आता है कि अगर मैं सितंबर से पहले माइक्रोन ग्लोबल पर नहीं आया तो क्या होगा?
आप आरएसडब्ल्यू पे हैं या आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति है, ये सवाल अभी हम लोग आ चुके हैं, अच्छी बात यह है चूंकि हम अपडेट हैं। लेकिन अगर हमारी जानने वाला कोई भी व्यक्ति जो कि नहीं आ पाया सितंबर से पहले पहले माइक्रोन ग्लोबल पर, तो क्या होगा? पहली बात है कि उसको जो भी उसके पास शेयर होंगे, फॉर एग्जांपल चाहे वो आरएसडब्ल्यू में हो, चाहे वो एसडब्ल्यूसी पर हो या टीएनजी पर हो, अगर कहीं पर भी शेयर है तो उसके शेयर रहेंगे। और अगर वो सितंबर से पहले माइक्रोन पर नहीं आया, है ना, और सभी को अब बोनस मिल जाएगा माइक्रोन पर, अब उसको पता चलता है कि मेरे को तो मैं आ नहीं पाया, या मेरे को पता नहीं चल पाया, या मैं अपडेट नहीं था कुछ भी, या मेरे अपलाइन ने मेरी हेल्प नहीं किया, मेरे को जानकारी नहीं मिली, क्या मुझे अभी मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता। अब उसको कब दिया जाएगा? अब उसको सीधा जो 2027 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा, या जब भी कंपनी अनाउंस करेगी तो पहले से ही पता चल जाएगा, उसमें वो उसका जो नाम है उसमें उस वाले पे आउट में नोट किया जाएगा, क्योंकि तब तक वो माइक्रोन पे आ चुका होगा। तो आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो एक बार यस टाइप करो, अगर नहीं तो हम एक बार और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। तो जो कंपनी पे आउट देने जा रही है, हाँ आप यस टाइप कर सकते हो, मैं सभी को देख पा रहा हूं। और आप नो भी टाइप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं। तो कंपनी जो है, हम्म, तो यहां पर अब बात आती है कि ये तो ठीक है, हमको बोनस और पे आउट मिलने वाला है, सवाल आता है हमको कितना मिलेगा, या एक शेयर पे कितना डॉलर मिलेगा, या 1,000 शेयर पे कितना डॉलर मिलेगा, या 1 लाख शेयर पे कितना डॉलर मिलेगा, या 10 लाख शेयर पे कितना डॉलर मिलेगा? ऐसे हमारे मन में सवाल चल रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये अक्टूबर में ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में सबसे पहले पुराने निवेशक जो 2014 से लेके जो 2018 के निवेशक हैं, उनको ही बोनस दिया जाएगा। उसके बाद 2018 से लेकर के जो 2022 के निवेशक हैं, फिर उनको दिया जाएगा। और 22 से जो 26, यानी कि अभी तक जो लास्ट सितंबर से पहले पहले निवेश करेंगे, उनको दिसंबर महीने में पे आउट दिया जाएगा। तो आप सभी को अक्टूबर महीने में ही इसकी जानकारी हो जाएगी कि कितना कैसे किन लोगों को दिया जा रहा है। तो कंपनी ने जो भी पैसा कमाया, है ना, कंपनी ने जो भी पैसा कमाया, और वो कंपनी खुशी से निवेशकों को देने जा रही है, क्योंकि हम कंपनी के लाभ और हानि दोनों में ही हिस्सेदार हैं। अगर वो डिले होता है तो हमें धैर्य रखना होता है, अगर कंपनी में कोई अचीवमेंट होती है तो हमें उसका उपहार भी मिलता है, जैसे कि ये बोनस जो कंपनी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दे रही है। यहां पर मिस्टर अनातोली यूनिस्की, जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि अब सबसे ज्यादा शेयर किसके पास होंगे? जाहिर सी बात है कंपनी के फाउंडर के पास। लेकिन उन्होंने उनको जो बोनस, यानी कि उनके पास भी शेयर हैं, आपके पास भी शेयर हैं, हमारे पास भी शेयर हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये भी एक पॉजिटिव साइन की ओर इशारा करता है कि उन्होंने कहा कि जितने हमारे पास शेयर हैं, हम उनके ऊपर कोई भी बोनस नहीं लेंगे। यानी कि आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके पास 4 लाख शेयर हैं, 40 लाख शेयर हैं, आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोनस मिलेगा, है ना? तो आपके पास 4 लाख है, आपके 4 लाख के ऊपर मिलेगा। मेरे पास 2 लाख शेयर अगर हैं तो 2 लाख के ऊपर मिलेगा। किसी के पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख के ऊपर मिलेगा। अब मिस्टर अनातोली उनिस्की के पास मान लेते हैं कि उनके पास 200 बिलियन शेयर है ना, या फिर उनके पास कुछ भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 करोड़ शेयर हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे को बोनस मिलना है वो भी हम निवेशकों में ही देना चाहते हैं। तो इससे इससे हमें हमारे शेयरों पर जो भी डिविडेंड या जो भी बोनस बनना था वो ज्यादा ही बन रहा है यहां पर। अब वो आगे है, जैसा मैंने आपको बताया कि कितना हो सकता है, इसके बारे में अभी मैं सचमुच आपको नहीं बता सकता। ये हमें अक्टूबर या उससे पहले भी हम देखते हैं कि अगर पता चलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमें अक्टूबर में तो पता चल ही जाएगा। सवाल आता है कि क्या मुझे भी कंपनी द्वारा बोनस दिया जाएगा, या किन लोगों को कंपनी द्वारा बोनस दिया जाएगा? तो जो लोग भी सितंबर से पहले पहले माइक्रोन ग्लोबल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर निवेश किया है, लेकिन वो सितंबर से पहले पहले सेम जीमेल के साथ वो माइक्रोन ग्लोबल पर आते हैं और केवाईसी को वेरीफाइड कर लेते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं और उन सभी लोगों को बोनस दिया जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है,
हाँ, जो भी आपके सवाल हैं वो मीटिंग के लास्ट में हम जरूर देंगे। हम 13 पे आ चुके हैं और टोटल 20 है, केवल 7 की ही बात है ना। तो जो 13वां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो ये है कि एमजी पर शेयर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने माइक्रोन ग्लोबल पर रजिस्टर तो किया, सेम जीमेल से किया, केवाईसी वेरीफाइड भी किया, लेकिन जब वो माई पोर्टफोलियो में गए तो उनको वहां पे शेयर नहीं दिख रहे हैं। और जब ऐसा हुआ तो लोग परेशान और चिंता करने लगते हैं। तो हम क्या करें और कहां पर देखें? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर टोटल निवेशकों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। और यानी कि टोटल अगर हम मिला लें स्काईवे कैपिटल, टीएनजी और आरएसडब्ल्यू, तो 5 लाख से ज्यादा है। और वो 5 लाख से ज्यादा जो माइक्रोन ग्लोबल का सपोर्ट है, वो मैनुअल रूप से उनकी एंट्री कर रहा है, किस निवेशक के पास कितने शेयर है। तो सारे शेयर आपकी जीमेल पे चढ़ाए जाते हैं, आपके नाम पे चढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शेयर नहीं दिख रहे हैं, जिनके शेयर नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको माई पोर्टफोलियो में शेयर नहीं दिखते हैं, आप अपना माइक्रोन ग्लोबल का बैक ऑफिस खोलते हो, 3 लाइंस पे क्लिक करते हो, डैशबोर्ड और सारे ऑप्शन मिलते हैं, फिर माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है, वहां आपने देखा 0 शेयर। वहीं आप देखोगे ऊपर साइड से रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट का एक ऑप्शन मिलता है। बस आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आपकी जीमेल पे एक पीडीएफ पहुंचेगा। केवल आपको यह देखना है कि क्या उस पीडीएफ में शेयरों की संख्या दिख रही है। अगर हाँ, पूरे शेयर, चाहे आपने आरएसडब्ल्यू पे खरीदा, स्काईवे कैपिटल, या आपने टीएनजी पे खरीदा, अगर आपकी माइक्रोन ग्लोबल की उस एक्सट्रैक्ट रजिस्ट्री में शेयर चढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि माइक्रोन ग्लोबल की जो सपोर्ट टीम है, माइक्रोन ग्लोबल का जो मैनेजमेंट है, उन्हें आपके नाम, आपकी जीमेल और शेयरों की जानकारी है। इसका मतलब है कि आप बोनस यानी कि डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। जो भी कंपनी से रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और बहुत ही जल्द जो शेयर आपके उस पीडीएफ में दिख रहे हैं, वो माई पोर्टफोलियो में दिखेंगे। और कितने बार आपने खरीदे हैं, उन सभी के एक एक करके सर्टिफिकेट भी आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तो इसमें चिंता करने या परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत से लोगों के शेयर दिख रहे हैं और बहुत से लोगों के शेयर नहीं भी दिख रहे, तो ये चिंता की बात नहीं है। अगर रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट में है तो यानी कि सब कुछ सही है। और उस रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट को हमें सुरक्षित रखना है। और दूसरा प्रूफ तो आपके पास है ही है, जो कि आरएसडब्ल्यू पे शेयर दिख ही रहे हैं, तो इसमें आपको चिंता करने की बात है ही नहीं। हाँ, हम चलते हैं 14 नंबर सवाल पर कि अब माइक्रोन ग्लोबल पर टीम बनाना क्यों जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि माइक्रोन ग्लोबल पर जब आप रजिस्टर करते हैं, तो आपका अपलाइन आपका डाउनलाइन बन सकता है, आपका क्रॉस लाइन आपका डाउनलाइन बन सकता है, या अपलाइन बन सकता है। मैं आपकी टीम में कभी भी नहीं रहा, है ना, आप मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं। आपका अपलाइन कोई भी है, आप मेरी टीम में या किसी भी एक्टिव लीडर की टीम में शामिल हो सकते हैं। या आप किसी को भी, चाहे वो आपकी टीम में पहले था, नहीं था, किसी प्लेटफॉर्म पे था या नहीं था, लेकिन आप उसकी जीमेल लेकर के अपने साथ उसको पंजीकृत कर सकते हो माइक्रोन ग्लोबल पे। तो माइक्रोन ग्लोबल में एक नया अवसर है, बिल्कुल एक नई कंपनी की तरह, कि जितने भी यूएसटी के लोग हैं और आप सभी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा कल को ये बोनस की उपलब्धि, है ना, जो इससे इससे जब क्या होगा कि वो लोग आपकी टीम में थे, नहीं थे, लेकिन वो आपके पास आ गए। अब वो अगर शेयर खरीदते हैं माइक्रोन ग्लोबल पे, चूंकि अब आरएसडब्ल्यू पे फिर नहीं मिलेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि माइक्रोन ग्लोबल पर आपको यहां के एफिलेट प्रोग्राम के हिसाब से इनकम आना स्टार्ट होगी। तो ये कितनी ज्यादा ये अच्छी बात है। और उस दौरान भी जब ये बोनस लोगों के पास आना स्टार्ट होगा, तो लोग भी जागना स्टार्ट होंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, और उन्हें सही जानकारी के साथ उन्हें माइक्रोन ग्लोबल में आप रजिस्टर करवा सकते हो। और अगर हम बात करें जो अभी हम आगे भी बात करने वाले हैं उस विषय पर, कि टीम, जैसे ही कंपनी में छोटी सी भी उपलब्धि होगी, टीम हाथों हाथ बनती चली जाएगी। आपको बस उस दौरान कंपनी की अपडेट लेना है, अपडेटेड रहना है, जानकारी लेते रहना है। और फिर आप जिसे भी बताओगे वो आपके साथ होगा, आप जिसे भी बताओगे वो आपकी टीम में होगा। यानी कि बोनस
चाहे वो इस परियोजना में डिविडेंड हो या फिर वो किसी भी परियोजना में मिलने वाला डिविडेंड हो या किसी भी तरीके से निवेशकों को फायदा मिलने वाला हो, चाहे वो इंटरनल एक्सचेंज या किसी भी जरिए छोटी सी भी अगर उपलब्धि होती है तो बोनस आपका बहुत छोटा रह जाएगा, डिविडेंड आपका बहुत छोटा रह जाएगा। आपके पर्सनल शेयर चाहे वो 50 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो भी बहुत छोटे अमाउंट के दिखेंगे। उसके आगे एफिलेट प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। एफिलेट प्रोग्राम यानी एफिलेट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि टीम हाथों हाथ बनती जाएगी और जो रेफरल आना है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि अभी हम आगे भी उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब सवाल एक और आता है कि जो यूएसटी में टॉप लीडर पुराने थे उनका क्या होगा। जो पुराने टॉप लीडर हैं उनका क्या होगा। जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ काम किया है, फॉर एग्जाम्पल स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप के साथ, है ना, या फिर स्काईवे कैपिटल के साथ। तो अगर वो सोए हुए हैं, अगर वो सोए हुए हैं तो अब हम उन्हें बहुत बड़ा लीडर नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास शेयर आपके मुताबिक बहुत कम हो चुके हैं। चाहे पहले काम करने वाले उन्होंने स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में काम किया हो, स्काईवे कैपिटल में काम किया हो या आरएसडब्ल्यू में काम किया हो, और आज के उन्होंने 4 साल 5 साल पहले काम किया, 3 साल पहले काम किया और फिर काम नहीं किया, है ना, भले ही आप उनकी वजह से आए और वो आज नहीं है लेकिन आप हो। तो सवाल आता है कि उनका क्या होगा। क्या वो अब खुद को टॉप लीडर या बहुत बड़ा शेयर जिसके पास पोर्टफोलियो हो वो ऐसा बोल सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सभी लोगों के पास मुश्किल से 4 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, 6 लाख शेयर, है ना, 10 लाख शेयर, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज जो लोग भी एक्टिव हैं उन्होंने जब निवेश किया तो आज लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, यानी नॉर्मल नॉर्मल लोगों के पास अभी उतना हो गया, 10 लाख, 12 लाख, है ना, 5 लाख, यानी बहुत ज्यादा ज्यादा और बहुत सीमित सीमित अमाउंट में भी बहुत अच्छा शेयर हो गया। लेकिन यहां पर एक एक चीज और आती है कि अगर उनका ऐसे बहुत से लीडर या आप उनमें से खुद भी हैं, आपने आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे काम किया या आपने स्काईवे कैपिटल पे या स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में काम किया। अब स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में हो सकता है आपका पोस्ट लीडर मैनेजर हो, है ना, या फिर मैनेजर हो या फिर कंसल्टेंट हो, या स्काईवे कैपिटल में आप कंसल्टेंट हो या लीडर मैनेजर हो, या आरएसडब्ल्यू में भी आपने बड़ी टीम बनाई हो और आपका बड़ा निवेश है और आपने कंपनी को बहुत अच्छा टर्नओवर दिया है। तो अब आप माइक्रोन ग्लोबल पे मेरे साथ आ जाते हैं या किसी लीडर के साथ आ जाते हैं। सवाल यह है कि क्या अब आपको जीरो से काम करना होगा? जीरो से, क्योंकि अब आपके पास कोई भी लेवल नहीं है, आप रजिस्टर करते हो और आप पार्टनर बन जाते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर माइक्रोन ग्लोबल ने कहा कि हम आपकी उपलब्धि का सम्मान करते हैं। अगर आप आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका दर्जा बहुत ऊंचा रहा है, जैसे आरएसडब्ल्यू, स्काईवे कैपिटल या स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप, और वहां आपने टीम के साथ काम किया है, तो हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजो। और माइक्रोन ग्लोबल के सपोर्ट को आपको स्क्रीनशॉट भेजना है कि हमारा स्काईवे कैपिटल में ये दर्जा था या आरएसडब्ल्यू में हमारा इतना निवेश था, हमने बहुत अच्छी टीम के साथ काम किया, हमको माइक्रोन ग्लोबल पे पार्टनर लेवल है, इसको आप इंक्रीज कर दो, इसको आप अपग्रेड कर दो और हमको पोस्ट ऊंची दे दो, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट, मैनेजर, लीडर मैनेजर। अब जैसा मेरा 2 आईडी है तो एक में लीडर मैनेजर और एक में कंसल्टेंट, तो ऐसे करके कंपनी ने उस आईडी को अपग्रेड कर दिया। तो अपग्रेड करने से क्या हुआ, जो रेफरल का कमीशन है वो बढ़ जाता है। बजाय पार्टनर में 3 या 4 लेवल तक इनकम आती है, लेकिन लीडर मैनेजर में 8 9 10 या जो, तो इससे क्या होता है कि जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम है वो काफी नीचे तक से आना शुरू हो जाता है। तो ये बात जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एक बार माइक्रोन ग्लोबल के सपोर्ट से बात करो, क्योंकि आपका वहां पे लेवल पार्टनर है, जबकि दूसरी जगह आपने बहुत अच्छा काम किया है ना, वहां पे आपको बहुत कम दिख रहा है। तो ये सारा का सारा आपका जो लेवल है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बजाय जब आपके माइक्रोन ग्लोबल पे शेयरों की संख्या, जब आपकी शेयरों की संख्या पूरी दिखाई देने लगेगी माई पोर्टफोलियो में, अभी आप देखते होगे जहां माई प्रोफाइल पे आप गए या अपनी प्रोफाइल पे गए, तो वहां से जहां आप लिंक निकालते हुए देखते हो, जहां आपको स्पॉन्सर में मैं या आपका कोई भी स्पॉन्सर दिखता होगा, तो आपने देखा होगा वहां पर आपका दिखता है जीरो इन्वेस्टमेंट, है ना, या आपने अगर कुछ भी छोटा इन्वेस्टमेंट किया है तो केवल वही दिख रहा है। तो ये जो आपका आरएसडब्ल्यू या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट था, जब माई पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा तो ये सारा अमाउंट भी आपका दिखने लगेगा कि आपने टोटल कितना निवेश किया हुआ है।
तो जो कि सबसे अच्छी बात, तो रैंक को प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सिर्फ सपोर्ट से बात करना है और आपकी रैंक अपग्रेड हो जाएगी। और इसके लिए बस उनको आपको प्रूफ देना होगा कि ये मेरा लेवल था, या ये इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, या मेरी टीम से इतना इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हमको माइक्रोन पर लेवल हमारा अपग्रेड कर दो। क्योंकि पार्टनर लेवल आप जानते हो, आप शुरू से शुरू करोगे तो ये कठिन होगा, है ना, और आप कंपनी को नहीं बताओगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा अपडेटेड होना जरूरी होता है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं एफिलेट प्रोग्राम के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि आरएसडब्ल्यू में कोई भी टीम लेवल या ऐसा कुछ भी नहीं करना होता था, चाहे वो टॉप लीडर हो उसके लिए भी वही क्राइटेरिया होता था, और अगर नॉर्मल लीडर है, निवेशक है, उसके लिए भी सेम होता था। तो लोग ऐसा करते थे कि एक के डाउन में एक के डाउन में ऐसे करके भी आईडी लगाते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है कि अगर हम बिल्कुल निष्क्रिय हैं और हमारी आईडी टॉपअप भी नहीं है, फिर भी बोनस जा रहा होता था आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर। तो माइक्रोन पे ये कमी को हटा दिया गया, और वहां पर लेवल भी ऐड किए गए, जैसे कि पार्टनर, एजेंट, कंसल्टेंट, है ना, या फिर मैनेजर, लीडर मैनेजर। तो यहां पर जो लेवल है उसके साथ साथ इनकम, और नीचे अब जो सबसे बड़ा लेवल है वहां पे 16 लेवल तक इनकम आता है ना, 16 लेवल तक। पहले लेवल पे 20%, या अगर आप इसमें अपडेटेड यानी कि पूरी तरीके से आईडी एक्टिव रहती है और आप उनकी शर्तों के हिसाब से काम करते हो, तो 20%, नहीं तो 10%। हाँ, तो इसके लिए बस हमें एफिलेट प्रोग्राम को समझना होगा अगर हम माइक्रोन ग्लोबल में काम करना चाहते हैं। और अभी भले ही हम थोड़ा सा सोए रहें, या अभी हम टीम ना बनाएं, या हम अभी काम ना करें, लेकिन आगे आने वाले समय में छोटी सी भी अगर उपलब्धि होती है तो लोग नहीं रुकने वाले। और वो तो जो नजारा है, जो व्यू है, वो कमाल का होने वाला है। और फिर मीटिंग में केवल 100 लोग नहीं होंगे, फिर मीटिंग में उस दौरान एक एक हजार लोग हुआ करेंगे, और बहुत मजा आएगा। हालांकि जैसे यहां पर मीटिंग में 100 लोग होते हैं या 150 लोग हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये जूम मीटिंग उसमें भी जाती है, फॉर यूट्यूब पर जाती है। तो फिर मैंने देखा वहां पे भी लोग देख रहे होते हैं ना, 600 लोग, 700 लोग, तो उसमें दिख रहा होता है कि इतने इतने लोगों ने देखी, इतना वॉच टाइम आया। तो इसका मतलब है कि मीटिंग में लोग इस समय, या जिस भी समय मीटिंग हो रही है, जैसे मैं मैनेजमेंट की अक्सर मीटिंग यूट्यूब पर आने के बाद ही देख पाता हूं, तो लोग ऐसा भी करते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है कि जब ये यूट्यूब पर चला जाए। जैसे आज से पहले, बहुत समय पहले जब मैं मीटिंग करता था, तो वो केवल मीटिंग ही रहती थी, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं अपलोड होती थी। लेकिन अब सबसे अच्छी बात है कि आप इसे किसी भी अपने मनचाहे समय पर भी देख सकते हो। इसके अलावा हम चलते हैं अगला 19 नंबर पॉइंट पर, स्कैमर से सावधान। तो माइक्रोन ग्लोबल के मैनेजमेंट ने ये चेतावनी जारी की है कि बहुत से लोग हैं जो कंपनी का रूप बना लेते हैं, यहाँ तक कि वो कंपनी के फाउंडर की भी के लिए या सपोर्ट टीम के रूप में लोगों से बात करने के लिए उनका आईडी और पासवर्ड चुराने की या लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। हम बहुत ही ट्रस्टेड व्यक्ति पर ही भरोसा कर सकते हैं, जिसे हम सालों से देख रहे हैं, हो सकता है वो हमारा अपलाइन हो या लीडर हो, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट माइक्रोन ग्लोबल की सपोर्ट टीम पे ही जाएं और वहीं पे अपनी समस्या बताएं, या आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट टीम पर जाएं और वहीं पे हम अपनी समस्या बताएं। किसी और कोई व्यक्ति आता है, थर्ड थर्ड व्यक्ति आता है कि हमें अपनी समस्या बताओ, टिकट नंबर बताओ, हम सॉल्व कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो स्कैमर है और हमारी जानकारी, डेटा या हमारा नुकसान करना चाहता है। तो हमें उनसे सावधान रहना है। और ये सिर्फ माइक्रोन के लिए नहीं है, ये एमएलसी हो या फिर कोई भी परियोजना हो, सोलर हो, तो हम उसके लिए भी अपने आप को होशियार रहें। और इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो ये है कि अगर हम कल्पना करके देखें, अगर हम कल्पना करके देखें इन परियोजनाओं में या इस परियोजना में अगर छोटी सी भी उपलब्धि होती है, तो आपके जीवन पे क्या और कैसे और कितना फर्क पड़ने वाला है। मतलब आप इस बात को इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर छोटी सी भी उपलब्धि होती है, चाहे वो यूएसटी प्रोजेक्ट हो या जिसमें भी आपने निवेश किया हो, चाहे वो इंटरनल
एक्सचेंज या छोटी सी भी उपलब्धि, चाहे वो बोनस को लेके हो, डिविडेंड, अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही हुआ, तो फिर क्या होगा? मतलब मैं अगर आपको बताऊं, फिर हम कितनी तेजी से टीम बना सकते हैं, हम फिर कितनी तेजी से टीम बना सकते हैं, या कितने विश्वास के साथ काम कर सकते हैं। मतलब इससे किस पर फर्क पड़ेगा? अगर छोटी सी भी उपलब्धि हुई तो हमारा एटीट्यूड उस समय कैसा होगा, या हमारा उस समय टीम स्ट्रक्चर कैसा होगा, या हमारी उस समय फेस वैल्यू छवि कैसी होगी, या हमारी बात को लोग हल्के में लेंगे या फिर गंभीरता से लेंगे। तो आप समझ पा रहे हो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पर पहुंचेगा। और मैं आपको बता दूं, अभी जो लोग हैं जो निवेश करते हैं, $500, $2,000, $5,000, है ना, लोग ये वाले लोग ज्यादा हैं ना, फिर उसके बाद $20,000, $15,000, $25,000, $35,000 या $50,000, तो ऐसे लोग थोड़े कम हैं। और ये सभी लीडर के पास आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उनकी टीम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा निवेश किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर छोटी सी भी उपलब्धि होती है और लोगों को फायदा होता है, आपको फायदा होता है, आपकी टीम को फायदा होता है, और अगर आपकी टीम 20 लोगों की है या 50 लोगों की है, वो कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। और अभी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना, उससे पहले ये 18 सितंबर 2026 को इकोफेस्ट होने वाला है। सितंबर के बाद अक्टूबर में पहला बोनस निवेशकों को दिया जाएगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। आपकी किसी भी परियोजना में कोई एक भी परियोजना सफलता के पास पहुंचती है, उसमें छोटी सी भी उपलब्धि होती है, तो यकीन मानो आनंद वाली बात है ये। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और मैं आपको बताऊं, किसी के पास भी कोई भी लीडर है, आप हैं, अगर आपके पास 50 लाख, या फिर मैं कहूं कि 30 लाख, या फिर मैं कहूं कि 20 लाख, 14 लाख, ऐसे करके भी शेयर है, वो शेयर बहुत छोटा होगा, उसमें मिलने वाला डिविडेंड भी आपको बहुत छोटा नजर आएगा। उन शेयरों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको छोटा लगेगा, अगर आप एक्टिवली टीम वर्क पे काम करते हो, क्योंकि वहां से जो पैसा आएगा वो बहुत ज्यादा हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आपकी टीम होने वाली है, जो भी आपकी टीम होगी, जो भी आपके लोग होंगे, उनका आपके प्रति कितना ज्यादा विश्वास बढ़ चुका होगा, और वो आपसे क्या सवाल कर रहे होंगे कि अब हम और कहां निवेश करें, और आप उनको बता रहे होगे वही सारी चीजें। मतलब उनका सिर्फ यही सवाल होगा कि अब हम कहां निवेश करें, अब हम कैसे निवेश करें। बस उसी चीज का तो इंतजार किया जा रहा है कि ऐसा समय आए, और ऐसा समय बस आ ही गया, आने वाला है। हाँ, कुछ परियोजनाओं में चीजें होती हैं जो समय के साथ और थोड़ी 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 डिले 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 ऐसा करके होता है, लेकिन देर सवेर ऐसा होगा जरूर। अब सवाल आता है कि हम हर वीक मीटिंग क्यों नहीं करते, हर हफ्ते? क्योंकि शायद ऐसा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप अपना बैक ऑफिस खोल सकते हो, और छोटे छोटे अपडेट के लिए कि कब ऑफर आ रहा है, कब ऑफर जा रहा है, या अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तो उसके लिए न्यूज सेक्शन होता है जहां पे आप वो सारी जानकारी पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन मैं उन सभी छोटी छोटी जानकारी के लिए शायद बहुत जल्दी जल्दी जूम मीटिंग करने से बचता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम न्यूज सेक्शन खोलें और उसमें पढ़ लें। लेकिन जैसे कि बड़ी उपलब्धि, जैसे कि किसी चीज समस्याओं को लेके, चाहे वो RSW हो, माइक्रोन ग्लोबल हो, शेयर नहीं दिख रहे हो, या बोनस मिलने को लेकर के हो, तो इन सभी चीजों को लेकर के बात करना बहुत ज्यादा रोमांचक होता है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं आप सभी के पास, एक बार हम ले लेते हैं सवालों को। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सवाल लिख सकते हो, RSW प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। और हाँ, अगर हम अभी एक सवाल पूछे कि अगर हमने UST के शेयर खरीदे हैं तो हमें एज अ निवेशक क्या करना चाहिए, एज अ निवेशक हमें क्या करना चाहिए अगर हमने अभी अभी UST के या कभी भी UST के शेयर खरीदे हैं, तो एज अ निवेशक हमें क्या करना चाहिए? हमें परियोजना पर नजर बनाए रखनी है, हमें देख लेना है कि क्या हमने बोनस के लिए सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है, और दूसरी बात यह है कि
हम क्या करें अगर हमने यूएसटी के शेयर खरीदे हैं, एज अ लीडर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम एक लीडर हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें लगातार काम करना चाहिए, हमें लगातार टीम बनाना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। एज अ लीडर जितने भी लोग आरएसडब्ल्यू या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, उनको हमें माइक्रोन ग्लोबल पर शिफ्ट करना चाहिए उनकी मदद के लिए। केवल ऐसा नहीं कि हमने उनको बताया है ना, उस समय हमको उनसे रेफरल आया, कमीशन आया, या हमने थोड़ा मोड़ा पैसा कमा लिया। तो ये बहुत छोटी सोच हो गई। अगर हमने सिर्फ उनको लोगों से सिर्फ हमने वो 15% कमीशन के लिए उनकी उनको बताया और वो ले लिया, और फिर उसके बाद हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये बहुत छोटी सोच की ओर इशारा करता है। एज अ लीडर हमें अपनी फेस वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए हमें बनाए रखनी होती है। हमेशा हमेशा के लिए अपनी फेस वैल्यू हमें बनाए रखनी होती है। इसका फायदा बहुत बड़ा होता है। अगर बहुत से लोगों को मैं देखता हूं वो अपनी डाउनलाइन के लिए चीट करते हैं, या उनको $25 का बोनस मिला और वो अपलाइन ने खुद ही रख लिया, उसको नहीं दिया, या कोई बोनस ऑफर का लाभ मिला वो खुद ही रख लिया, अपनी टीम को नहीं दिया। तो इसका क्या होता है कि एक ना एक दिन वो व्यक्ति किसी एक्टिव लीडर से बात करेगा और उसे पता चल जाएगा अपने अपलाइन का काला सच, या किसी लीडर का काला सच। इससे क्या होगा कि उसके मन में खटास आ जाएगी, डाउनलाइन अपने अपलाइन के प्रति या किसी लीडर के प्रति खटास आ जाएगी, और वो किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढना चाहेगा। तो ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। और ईमानदारी का फायदा क्या होता है? ईमानदारी का फायदा होता है कि अगर हमने किसी व्यक्ति को बताया, किसी परियोजना के बारे में बताया, तो हम उसके लिए ईमानदार रहें, हम उसका सिर्फ कमीशन को ना देखें, हम उसका सारा अकाउंट को लेके, केवाईसी को लेकर के उसकी सचमुच परवाह करें, उसकी दिल से हम परवाह करें। एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है, हम उसकी परवाह करें। अगर उसे कोई समस्या है तो हम उसकी उसकी समस्या को ऐसे ही नजरअंदाज ना करें, हम उसे सॉल्व करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति आपका हमेशा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो किसी ना किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लेगा जो उसकी मदद कर सकता है या जो उसकी मदद कर देगा। अब कल को कोई नई परियोजना आती है, कल को कोई नई परियोजना आती है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति, आप उसके पास जाओगे कि ये एक ऐसी परियोजना आई, अब उसके मन में तो आपके लिए खटास है, उसे पता है आप बेईमान है। अब क्या होगा? अब वो व्यक्ति आपके पास नहीं जुड़ना चाहेगा, वो कहेगा कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, या वो कहीं चुपचाप से और भी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने शॉर्ट टर्म उस समय 15% का फायदा उससे ले लिया, उसके बाद हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, और कोई भी मतलब नहीं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं ऐसे ऐसे टॉप लीडर्स को भी जानता हूं जो जो बड़े स्तर पे काम करते हैं, उनमें भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती हैं। कि किसी ने उनसे मदद के लिए कहा तो वो उन्होंने पूछा कि आप किसकी टीम में हो, अगर उन्होंने कहा कि मैं उस दूसरे व्यक्ति की टीम में हूं, तो उन्होंने कहा फिर तो हम आपको नहीं बताएंगे, या हम आपकी मदद नहीं करेंगे, या हम आपके ऊपर समय क्यों बर्बाद करें। अब आरएसडब्ल्यू में अगर आप देखोगे तो मेरा जो टीम स्ट्रक्चर है और जो माइक्रोन ग्लोबल में है जो टीम स्ट्रक्चर, उसमें काफी अंतर है। हालांकि बहुत से आरएसडब्ल्यू के लोग अभी माइक्रोन में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी माइक्रोन में टीम बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपलाइन के साथ शायद काम नहीं किया, उन्होंने मुझे चुना, या मुझे नहीं तो उन्होंने मेरी टीम में जो लोग हैं उनको चुना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें फेस वैल्यू को बरकरार रखना होगा। अभी 3 परियोजनाएं हैं हमारे पास, कल को कोई चौथी परियोजना आती है, अब जैसे कि आरएसडब्ल्यू भी है ना, तो आरएसडब्ल्यू या फिर ये परियोजना, तो माइक्रोन बिल्कुल एक नई परियोजना बन गई। हालांकि यूएसटी शेयर वहां पे भी मिल रहा है, यहां भी, लेकिन वो एक नई बन गई क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन, नया केवाईसी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोलर ग्रुप में, तो उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 अलग अलग शेयर हैं। क्या हो अगर एयरशिप का शेयर दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलता, तो जितने भी जो लीडर हैं उनकी टीम उन्हें कब का छोड़ देती, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म एक ही रहा। तो इसका इसका लोगों को फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ।
तो आप समझ पा रहे हो, तो बहुत से लोग आरएसडब्ल्यू में काम करने वाले लोग या उनकी जो टीम थी, उन्होंने कहा कि अब ये व्यक्ति कहाँ ही जाएगा, हम उसकी मदद करें ना करें, वो किस्तें भरेगा, हमको तो फायदा ही होना ही है। लेकिन नहीं, ये गलत सोच है। अगर हम माइक्रोन में अब जैसे शिफ्ट हुए, तो अब देखो उसकी उसकी टीम में लोग गायब हैं, उसकी टीम में लोग नहीं है, उसका उसका स्वभाव लोगों को पसंद नहीं आया। तो हम चलते हैं सवालों को लेके। तो हमें बस अपने काम में ईमानदार रहना है, और ये केवल कमीशन के लिए तो काम करना बेकार है। अगर ऐसा होता तो मैं फैजान आपको हर सप्ताह एक नई कंपनी के बारे में बताता। आप मुझे कब से जानते हो? आप मुझे बहुत पहले से जानते हो, हैं 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। लेकिन आपने देखा कि मैं आपको एक परियोजना के बारे में बताऊंगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। और ऐसा बता करके मैं बहुत अच्छा फायदा कमा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास टीम साइज बहुत बड़ी है। मैं उन सभी लोग, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली जो मीटिंग में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।